Now, before studying the meaning of the debenture, see, we should know that कि हम कैसे कंपनी कितने टाइप्स ऑफ द डिबेंचर्स को इश्यू कर सकती है. So a company can issue the two types of debentures. Now, which are those two types of debentures? One is redeemable debenture, another one is irredeemable debentures. So let's study the meaning of a redeemable debenture. Redeemable debentures are the debentures which is redeemed after a specific period of a time as per the terms and condition. जिसको आप कभी भी स्पेसिफिक एक टर्म है, वो टर्म के बीच में जब भी आपको रिडीम करना है कभी भी आप रिडीम कर सकते हो. जबकि इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्या मतलब क्या होता है? इट इज नॉट रिडीम्ड और रीपेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड. आप इसको रिडीम नहीं कर सकते, ना ही आप रीपे कर सकते हो. किसको? डिबेंचर होल्डर्स. यू कैन नॉट रिडीम इट बैक और रीपेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड. सो नाउ लेट्स स्टडी कि अभी ये हमने रिडीमेबल इरिडीमेबल भी में भी है ना रिडीम वर्ड आ रहा है. सो लेट्स फर्स्ट स्टडी कि व्हाट वी मीन बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो रिडम्पशन का मतलब होता है रिफंड. ओके, इट मींस यू आर रीपेइंग अप और यू कैन से इट इज अ रिफंड ऑफ द डिबेंचर कैपिटल. ठीक है, आपको जो डिबेंचर होल्डर्स ने कैपिटल दिया होगा आप उसको अभी वो वापस पे कर रहे हो. आप वो कैपिटल को रिफंड कर दे रहे हो, या तो आप अपनी जो भी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी को आप डिस्चार्ज कर रहे हो. ठीक है, आप जैसे ही पेमेंट कर दोगे तो आपकी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. इट विल गेट योर लायबिलिटी, ये डिबेंचर्स जो भी है तो बोरोड फंड क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा. सो when I speak about the debenture of redemption means the repayment, or you can say the refund of the debenture capital or discharge of the liability relating to the debentures which were issued by a company. So in the other words, even I can say this, that repayment of the amount which is due to the debenture holders at an agreed rate and on an agreed date, it is called as a redemption of debentures. आप रीपेमेंट कर दोगे उनके जो भी अमाउंट है उसको, जो भी अग्रीड डेट पर, तो आप उसको बोलोगे कि इट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सो इन द सिंपल वर्ड्स, रिडम्पशन इंप्लाइज द रीपेमेंट ऑफ योर डिबेंचर्स कैपिटल. आप प्रीपेमेंट कर रहे हो इन सिंपल फॉर्म, आप रिफंड दे रहे हो वापस. ठीक है, रिफंड से बेटर वर्ड इज रीपेमेंट ऑफ योर डिबेंचर कैपिटल. Now, this redemption can be done at a par, it can be done at a discount, as well as it can be done at a premium as well. Okay. Now, before going to this, let's study one more thing. A company is authorized by its article of association and the terms of the issue and the redeem the debentures before the due date in the prospectus. अभी देखो, कंपनी को अगर कभी रिडम्पशन कर सकते हैं जब उनको अथॉरिटी है. जब इन्होंने एओए में, जब भी एओए बन रहा था तब उन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशंस जब डाली थी इश्यू की एज वेल एज द रिडम्पशन की, अगर अपने प्रोस्पेक्टर्स में, तो ही वो ड्यू डेट से पहले अगर उनको रिडम्पशन करना है तो वो कर सकते हैं, अगर उन्होंने अपना एओए में ये कंप्लीटली मेंशन किया होगा तो. There are even certain conditions, but before going to the conditions, we just need to के डिबेंचर्स को हम नॉर्मली ड्यू डेट पर ही क्यों रिडीम करते हैं? और हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एट व्हाट टाइम हम उनको जो भी पैसा है वो रीपे कर देंगे. या तो आप उनको लमसम अमाउंट पेमेंट कर दो स्पेसिफिक डेट पर, या तो आप उनको क्या करो, इंस्टॉलमेंट्स में दो. नाउ इट इज अ चॉइस. और कितना अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है, दैट आल्सो एज आई टोल्ड यू दैट इट कैन बी रिडीम एट द पार, इट कैन बी रिडीम एट अ प्रीमियम एंड द डिस्काउंट. बट नॉर्मली योर डिबेंचर्स कैन बी रिडीम एट अ पार और अ प्रीमियम. आप डिस्काउंट पर रिडीम नहीं कर सकते हो अपने डिबेंचर्स को रिडीम. जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स में भी पढ़ा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते टाइम कि वी कैन नॉट रिडीम एट अ डिस्काउंट. क्यों? अगर से फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर होल्डर्स हैज गिवन द टू द कंपनी, एक डिबेंचर का 100 रुपीज अगर उन्होंने दिया था,
अगर मैं 100 रुपीज के सामने उनको सिर्फ 90 रुपीज लौटा रही हूँ, तो कोई अपना डिबेंचर वापस मुझे देगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, कोई भी वापस मुझे नहीं देगा। 100 रुपीज है, 100 रुपीज का अगर मैं 90 उनको बोल रही हूँ कि टेक दिस 90 रुपीज एंड हम सेटल कर देते मेरी लायबिलिटी को, तो उन लोग नहीं लेंगे। उन लोग क्या बोलेंगे, या तुम हम लोगों को कंप्लीट 100 रुपीज दो, या तो फिर हमें प्रीमियम चाहिए इसके ऊपर, वी नीड अ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन इट, दैट इज द अमाउंट विच इज हायर देन द फेस वैल्यू. So debentures cannot be redeemed at a discount. Make this sure. वरना व्हाट इज अ डिस्काउंट? देखो पार हमें पता है जो फेस वैल्यू होगी, जितने जितने की वैल्यू के डिबेंचर्स होंगे उस पे ही अगर रिडीम हो रहा है तो दैन इट इज नोन एज अ पार. डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जो भी रिडम्पशन का अमाउंट है, इफ इट इज लोअर देन द फेस वैल्यू, एज आई टोल्ड यू कि 100 इज अ फेस वैल्यू और हमने अगर 90 रुपीज का ये किया, तो इफ इट इज लोअर देन द फेस वैल्यू देन इट इज नोन एज अ डिस्काउंट. कंपनी के लिए ये डिस्काउंट क्या है? अगर डिस्काउंट पर अगर होता तो इस कंपनी के लिए डिस्काउंट विल बी टर्म्ड एज अ कैपिटल प्रॉफिट. बट हम डिबेंचर्स को रिडीम नहीं करेंगे डिस्काउंट पर, वी कैन नॉट रिडीम इट अप. प्रीमियम क्या होता है? द अमाउंट विच इज paid higher than the face value, then it will be termed as a premium. And if the company needs to pay the premium on the redemption of these debentures, then it is a capital loss for the company. क्यों कैपिटल? बिकॉज क्या आप रिडम्पशन बार बार करने वाले हो? नहीं. ये जो नेचर है इसका, वो कैसा है? नॉन रिकरिंग नेचर है. और कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा अगर 100 रुपए का है, और जब वाइल वाइल दिस रीपेमेंट अगर उनको 1110 देना पड़ रहा है, तो 10 रुपीज कंपनी का एक्स्ट्रा मनी गया है. सो दैट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, and that loss will be termed as a capital loss because it is non-recurring in the nature. So during the time of the discount, it is a capital profit for the company, but when you are paying the premium to the debenture holders, it is a capital loss for the company. Okay. Now we need to study what all are the sources and what all are the modes of the debentures. Now पहले हम sources देखते हैं. So debentures may be redeemed out of the capital or it can be redeemed out of the profits. दो पार्ट है हमें. कौन से दो है? या तो हम रिडम्पशन करें आउट ऑफ कैपिटल, या तो हम रिडम्पशन करें आउट ऑफ द प्रॉफिट. अब देखो, जैसे ही आप रिडम्पशन करोगे, ठीक है, हमारा जो वर्किंग कैपिटल जो अवेलेबल है कंपनी के पास, वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा. हमने ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी देखा था कि जो हमारी लायबिलिटीज है, जो हमारा जो कैपिटल है, सॉरी रादर देन लायबिलिटी, जो हमारी कैपिटल है, वो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो हम उतना जो रोज के रोज बिजनेस के लिए हम उतना पैसा कम यूटिलाइज कर पाएंगे. So because of this redemption, it reduces the working capital which has been available with the company. तो इसके वजह से हमें कुछ ना कुछ अमाउंट अलग से रखना पड़ेगा रिडम्पशन के लिए. इफ नो अमाउंट इज केप्ट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर सच रिडम्पशन, तो फिर वो रिडम्पशन अगर हम उसको कहेंगे देन इट विल बी आउट ऑफ द कंप्लीटली आउट ऑफ द कैपिटल. अगर आपने प्रॉफिट्स उसको अलग से रखा है रिडम्पशन के लिए, तो हम कहेंगे कि इट इज आउट ऑफ द प्रॉफिट. बट अगर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है इतने, तो फिर आपको जो भी रिडम्पशन है वो किसमें से करना पड़ेगा? ऑब्वियसली आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी. सो हाउ इट इज बिन डन? ये कैसे किया जाता है? Here you create a DRR out of the profit, that is debenture redemption reserve. What you create over here? You create DRR out of the profits, and this DRR is created every year. A company is required to transfer an adequate amount of the profit every year in the DRR account until the redemption of a debenture has been done. So here the DRR is created before the redemption starts. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डीआरआर को कब क्रिएट करना चाहिए? आप डीआरआर को क्रिएट करोगे रिडम्पशन स्टार्ट होने से भी पहले. ओके. और क्यों क्यों करना चाहिए?
so that हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो रिड्यूस ना हो. So for this reason, the company need to transfer its adequate amount of the profit every year in the DRR account. And this redemption, debenture redemption reserve, ये क्या है? It is a reserve. And ये अगर ये कौन से हेड में आता है हमारे? ये हमारे हेड में आता है reserves and surplus के. Under liability side, you write it down under the head of reserves and surplus. Okay, so this is what is written over here. Now let's read this once. Debentures can be redeemed out of the capital or a profit, as I told you. If the debentures are redeemed out of the capital, it means no effect on the profit. अगर पूरे capital से ले लिया तो profit पर कुछ भी affect नहीं करेगा. It will reduce the cash. आपके पास जो भी cash पड़ा है वो कम हो जाएगा और आपकी liability कम हो जाएगी. But अगर if the debentures are redeemed out of the profit, तो आपको उतना same amount every year क्या करना पड़ेगा? DRR account पे transfer करना पड़ेगा profits में से. And as I told you कि this needs to be, DRR needs to be created before the redemption process gets started. So अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने मीनिंग देखा. पहले तो हमने ये देखा कि कंपनी कैन इश्यू द टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल. Then we saw the meaning of a redemption, that is a repayment. What it implies? It implies a repayment of the debenture capital. Then we saw that this redemption can be done at a premium or at a par, but it cannot be done at a discount. और अगर वो premium पर हो रहा है, then it is a capital loss for the company. Then what are the sources? We have two sources. Either we can do it out of the profit or we can do it out of the capital.